अस्सलामुअलैकुम। मैं रात को बैठी किताब पढ़ रही थी तो एकदम से मुझे मेरी मामा की आवाज़ आई जो मुझे नीचे किचन में बुला रही थी। मैंने किताब बंद की और नीचे जाने लगी तो सीढ़ियों में पड़ी अलमारी में से मुझे मेरी मामा की आवाज़ आई जो मुझे कहती हैं कि बेटा नीचे मत जाओ। ऐसी ही आवाज़ मैंने भी सुनी है और मैं अभी तक परेशान हूँ कि मेरी मामा जो क्लोजेट में है वो है या फिर जिन्होंने किचन से मुझे आवाज़ दी है वो है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी मानूं। मदद करने के लिए आप बताइए कि मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए, और ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो बताती है कि वो अपने बेटे को रात को सुला के जब जाने लगी तो उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ के उसे कहा, मामा अभी मत जाओ, बेड के नीचे मॉन्स्टर छुपा है। मामा ने हंस के इग्नोर किया और उसका डर दूर करने के लिए जब बेड के नीचे देखा तो उसके बेटे की शक्ल का एक बच्चा वहां पर डरा सहमा सा बैठा था और वो कहता है, मामा ऊपर बेड पर मॉन्स्टर बैठा है जो बिल्कुल मेरी शक्ल का है। वो औरत अभी तक हैरान है कि उसका बच्चा कौन है, जो बेड पर बैठा है या जो बेड के नीचे है। वो लड़की वेकेशन में जब एक होटल में गई, होटल बहुत ही ज्यादा वीरान था और वहां पर इतने ज्यादा कस्टमर भी नहीं आते थे। रिसेप्शनिस्ट ने उसको उसका कमरे की चाबी देते हुए कहा कि साथ वाले कमरे में चाहे कुछ भी हो जाए तुमने ध्यान नहीं देना। आधी रात का वक्त था जब उसको आवाजें आने लगी साथ वाले कमरे से और कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। लड़की बाहर गई, उसने देखा कि अंदर क्या हो रहा है, जिसके लिए उसने की होल से झांका तो उसको वहां पर सिर्फ लाल रंग नजर आया। उसने जब रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि इस कमरे में एक औरत की डेथ हो गई थी और वो औरत बहुत ही फेयर थी और उसकी आंखें लाल रंग की थी। वो लड़की अभी भी ये सोच रही है कि जो लाल रंग मुझे नजर आया तो इसका मतलब है कि उधर वो औरत भी मुझे देख रही थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसी ही स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। एक आदमी जो बच्चों को अगवा करता था और फिर उनको बेच देता था, उसको रास्ते में एक बच्ची नजर आई। वो बहुत खुश हुआ और उसने बच्ची से कहा कि बेटा कैसी हो। बच्ची बोली, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरा भाई घर में अकेला है, पेरेंट्स नहीं है घर में, तो मुझे घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि भाई परेशान होगा। अगवाकार बहुत खुश हुआ और उसने बच्ची को कहा, मेरे पास गाड़ी है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, घर जल्दी पहुंच जाओगे। बच्ची खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वो घर पहुंचे, अगवाकार ने बच्ची के साथ अंदर ही आकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और इतने में बच्ची की आवाज उसे आती है कि मामा, पापा, भैया, आज रात खाने का इंतजाम हो गया। अब उस आदमी के साथ क्या होगा, सोचिए। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे हॉरर स्टोरीज और हॉरर वीडियोस देखने का बहुत शौक है। आधी रात का वक्त था, तकरीबन 3 बज रहे होंगे और मैं हॉरर वीडियोस देखने में बुरी तरह से मसरूफ थी। कोई आसपास का मुझे होश नहीं था कि करवट बदलते हुए एकदम से फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया। उफ, क्या मुसीबत है। इतना मजा आ रहा था वीडियो देखने का और ये अब क्या हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, फोन तो उठाना था। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था हॉरर वीडियोस देखने का। लेकिन जैसे ही मैंने फोन उठाने के लिए हाथ बेड के नीचे किया तो किसी ने मुझे फोन पकड़ा दिया। मैं अभी तक हैरान हूँ कि मेरे बेड के नीचे कौन हो सकता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अकेली सोती हूँ और मेरे कमरे में कोई भी नहीं होता। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। काफी अरसे के बाद मैं अपनी दोस्त से मिली तो बातों बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और रात के 12 बज गए। खैर, मैंने चाबी उठाई और गाड़ी पर वापसी का सफर शुरू कर दिया। आधे रास्ते में थी कि गाड़ी झटका खा के एकदम से बंद हो गई। आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था। मैंने फोन निकाला और उबर बुक करा ली। थोड़ी देर में ही उबर आ गई और मैं उस पर सवार हो गई। मैंने नोट किया कि ड्राइवर बहुत ही ज्यादा खामोश है और किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। तो मैं ये समझी कि वो वैसे ही इंट्रोवर्ट है। तो बोर होकर मैंने अपना फ़ोन उठाया और चेक करने लगी।
मैसेजेस देखे तो मैसेज में से एक मैसेज ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि उस मैसेज में था, मैं आपका उबर ड्राइवर घर के बाहर आ गया हूँ, जल्दी से आ जाएं। और वो मैसेज 5 मिनट पहले का था। तो ये जिसके साथ मैं सफ़र कर रही हूँ ये कौन है? ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। वो माँ और बेटी आपस में खेल रहे थे। एकदम से बच्ची ने सर उठा के अपनी माँ से पूछा, मामा आप पापा से नाराज हैं? आप उनसे बात क्यों नहीं करती? माँ ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके पापा से नाराज नहीं हूँ और मैं रोज उनसे बात करती तो हूँ। बच्ची ने कहा, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि जब आप वाइट लिबास में थीं और हम सब आपके आसपास थे, तब भी आप आंखें बंद करके लेटी रहीं और आपने किसी से बात नहीं की। उसके बाद कुछ लोग आपको उठाकर ले गए। मैंने पापा से पूछा कि मामा कहाँ गई हैं, और उन्होंने कहा कि मामा को फरिश्ते ले गए हैं। उस दिन के बाद से मैंने आपको घर में नहीं देखा। तो आप किससे बात करती हैं जो आप कह रही हैं कि मैं पापा से बात करती हूँ? आप तो सिर्फ मेरे से ही बात करती हैं। तो उस बच्ची के साथ कौन बात करता था? या उस बच्ची का वहम था कि उसकी मरी हुई माँ उससे आके बात करती है? ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो ये था कि 12:15 हो रहे हैं और उसी दौरान उस चीज़ ने मेरी आंखों में अपने लंबे लंबे नाखून गाड़ दिए, और ताकि मेरे हलक से आवाज़ ना निकल सके, मैं चीख ना सकूं, उसने मेरे गले को बुरी तरह से दबा रखा था। मैं एकदम से उठ के बैठ गई और जब मैंने देखा कि ये ख्वाब था, मैंने सुकून का सांस लिया। और साथ ही जब मैंने घड़ी देखी तो उसमें 12:14 हो रहे थे और साथ ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तो क्या आप भी वही समझ रहे हैं जो मैं समझ रही हूँ? यानी कि ये जो दरवाज़ा खोल के चीज़ आ रही है वो वही है जो मैंने ख्वाब में देखी, और 12:15 होते ही वो मुझ पे हमला कर देगी। क्या ऐसा है? मज़ीद स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलामुअलैकुम। वो फैमिली जब अमेरिका से जर्मनी शिफ्ट होने लगती है तो उसकी बेटी बोलती है, मामा मुझे टीना बहुत याद आएगी। माँ हैरान होकर सोचती है कि इसकी तो किसी दोस्त का नाम टीना नहीं है। फिर वो अपनी बेटी को देखती है जो गुड़िया के साथ खेल रही है और उससे पूछती है, बेटा टीना कौन? तो वो कहती है, मामा टीना वही जो रात को जब आप लोग सो जाते हैं तो बेड के नीचे से आती है और फिर सारी रात मेरे साथ खेलती है, और सुबह जब आपके जागने का टाइम होता है तो वो फिर बेड के नीचे चली जाती है। माँ अभी तक हैरान है कि बेड के नीचे तो कोई भी नहीं है, तो वो कौन है जो टीना बन के आती है और मेरी बेटी के साथ सारी रात खेलती है? ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें।